लग रहा है आप लोगों की मांगे कब मानी जाएंगी? जब तक मांगी नहीं जाएगी तब तक उठेंगे नहीं, चाहे आंधी हो या तूफान हो। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। छात्रों की आवाज को उठाने के लिए चला एक आंदोलन अब टीचर्स के गंभीर विवाद में घिरता नजर आ रहा है। ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे, ये नारे अब बस नारे ही नजर आ रहे हैं। कहानी शुरू से बताएं तो एसएससी के छात्रों को दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी सहित अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लड़के लड़कियां राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचते हैं। हजारों छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने एसएससी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वक्त हुआ 5 बजे का तो पुलिस की एंट्री हुई और कुछ देर बाद लाठीचार्ज भी हुआ। आधी रात से पहले अभिनय सर, जिन्हें आप अभिनय सर मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, जिनसे ये कहा था किसी ने कि मर्द होते तो वर्दी पहनते, वो वीडियो खूब वायरल हुआ। लेकिन अब ये विवाद छात्रों से होते हुए छात्रों के साथ एग्जाम में हुए बर्ताव, जैसे कि माउस का ना चलना, सर्वर क्रैश, 500 से 600 किलोमीटर दूर सेंटर का आना, ये सारी परेशानियां थी। लेकिन अब शिक्षक आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अभिनय शर्मा अपने वीडियो में अभ्यर्थियों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कब्जा थोड़ी है, तुम या तो किसी पार्टी सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशन की गुलामी करोगे, इससे ज्यादा तुम्हारे पास दिमाग नहीं बचा, इसलिए सरकार तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती, पैदल हो गए हो। वीडियो में अभिनय सर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर 5 बजे तक बच्चों को घर जाने को कहा तो तुम वहां 8 बजे तक क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है? कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है और वाहवाही लूटनी है। तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे? क्योंकि तुम जानबूझकर बदतमीजी करते हो। तुम्हें यह दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ी समझ आता है, इनके पास दिमाग थोड़ी है। आगे कहते हैं कि ऐसे भगोड़े लोग हैं कुछ जो हर बार सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही मौका आता है पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, बाकियों को फंसाकर चलते हैं और यूट्यूब पर अपना ऐसा दोगलापन दिखाते हैं जैसे उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। कोट टू कोट में कर रहा हूं, जो कि उनके काले कारनामे हम दिखा दें तो पता चल जाएगा कि सच क्या और झूठ क्या। ये कहा अभिनय शर्मा ने। इस वीडियो के आने के बाद शिक्षकों की यूनिटी को लेकर सवाल उठे, और जब शिक्षक ही एक नहीं है तो कैसे छात्रों की आवाज को ये उठा सकेंगे? इधर आदित्य रंजन सर का भी इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। गुस्से में कहते नजर आते हैं, आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से छात्र आए थे, शिक्षक आए थे, सरकार तक ये बात पहुंच रही थी, लेकिन एक व्यक्ति आकर सभी चीजों का नाश कर देता है। और इसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलेपन का काम करती है, ब्रेन वॉश करने का काम करती है। ऐसा व्यक्ति जो मुझे सरेआम धमकी दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य रंजन इस वीडियो में आगे कहते नजर आते हैं कि आप मेरे पिता थोड़ी हैं जो मुझे धमकी देंगे। एक शिक्षक का स्तर है, इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचा कर दे। आदित्य रंजन सर ने एक रील भी दिखाई, उस पर लिखा था लाठीचार्ज करने के 30 सेकंड पहले का एसीपी का बयान। लाठीचार्ज के लिए मना किया था, फिर क्यों किया? आदित्य रंजन इस वीडियो में उन पर रीलबाज होने का आरोप लगाते हैं। इसमें यह भी कहते हैं कि बच्चों पर जो लाठीचार्ज जो हुआ, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? आपके बीच का ये भेड़िया आदमी आस्तीन का सांप है जिसने बच्चों को पिटवाया है इन्हीं आरोपों पर। आदित्य रंजन इसमें आगे कहते हैं, एक तरफ सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है और उसके बाद एसीपी एक शिक्षक को बड़े प्यार से लेकर जा रहे हैं। मतलब सारे बच्चे पिट रहे हैं और एसीपी किसी को लेकर जा रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं पिटवाने वाले यही लोग हैं। वीडियो में आदित्य रंजन ये भी कहते हैं कि मैंने अंदर से बात निकलवाई तो पता लगा कि इनसे जब लोग पूछ रहे थे कि इसको बंद करवा दीजिए तो इन्होंने कहा हम नहीं हैं, वो जो बैठे हैं वहां पर ब्राउन शर्ट में जो बैठे हैं उनको पकड़िए, उसी ने सारा काम करवाया है। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो ये चुपके से वहां से निकलते हैं कि सबको कूटा गया या नहीं, टेंट उखाड़े गए या नहीं। ये इंसान नहीं चाहता था कि कभी ये सारी चीजें हों। बता दें कि एसएससी की सरकारी परीक्षा 24 जुलाई को शुरू हुई थी। काफी परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसएससी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे। और उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी कई सवाल ऐसे पूछे गए जिन पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। और ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए कि एक बार फिर 24 जुलाई के बाद 1 महीने बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर शिक्षक और छात्र पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जुटते हैं। नवभारत टाइम्स की टीम भी वहां पर पहुंची थी और जब ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी तो उसमें भी छात्रों का जो दर्द झलका था वो आप सभी ने देखा।
लेकिन सवाल वही है, क्या शिक्षकों में यूनिटी है? और अगर शिक्षकों में ही यूनिटी नहीं है तो वो छात्रों के मुद्दे कैसे उठा पाएंगे? वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तमाम खबरें, तमाम अपडेट एसएससी को लेकर चेयरपर्सन ने जो कुछ कहा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।